अभी तक हम लोग संख्या पत्ती देख रहे थे। अब संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न के बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो वह 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। जैसे अगर हम 34 को देखते हैं तो यह 4 जो है हमारा इकाई अंक को प्रदर्शित करता है और 3 जो है किसको, दहाई अंक को। अगर हम 25 को लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 × 10 + 5, यानी कहने का मतलब है जो दहाई अंक है वह मल्टीपल होगा 10 से। दहाई अंक को 10 से मल्टीप्लाई कर दे और इकाई अंक को केवल जोड़ दे तो हमारे वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 52 की बात करें तो यहाँ देखिए दहाई अंक 5, इकाई अंक कितना है 2, तो दहाई अंक को पुनः हम 10 से अगर गुना करा दिया, इकाई अंक को जोड़ दे तो संख्या प्राप्त हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए अगर 25 और 52 को हम देखते हैं तो यहाँ जो 25 का दहाई इकाई अंक है वह 52 का दहाई अंक, और यहाँ जो दहाई अंक है वह 52 के लिए क्या है, इकाई अंक है। मतलब अगर संख्या के अंक को अगर हम पलट देते हैं तो संख्या में क्या होता है, जहाँ यह दहाई अंक था वह इकाई अंक बन गया, इकाई अंक जो था वह क्या बन गया, दहाई अंक बन गया। इसी तरह ये हम अगर जनरल कोई संख्या XY ले लें जिसमें इकाई अंक अगर Y हुआ, दहाई अंक क्या हो X हो, तो मूल संख्या कितना होगा, दहाई अंक में कितना से मल्टीप्लाई हम करते हैं 10 से, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y, इकाई अंक को जोड़ दो। वहीं अगर अंक को हम पलट दे तो अब हमारा इकाई क्या बन जाएगा, दहाई, तो कितना आ जाएगा 10y प्लस क्या चीज़ x। अब हम बात करते हैं अगर यह मूल संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग, तो जोड़ेंगे तो x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x प्लस y, 10y जोड़ेंगे तो कितना 11y। यानी अगर हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या 11 × x प्लस क्या होगी y, मतलब यह संख्या हर हमेशा 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी संख्या और मूल संख्या के अंकों का योग हर हमेशा किससे विभाजित होगा, 11 से। विभाजित करने पर हमको क्या मिलेगा, अंकों का योग, अंकों का क्या मिलेगा, योग। वहीं अगर बात करें दोनों का अंतर, मूल संख्या और संख्या का अंतर, तो देखिए 10x में से अगर हम x को घटा ले तो कितना बचेगा 9x माइनस 9y इक्वल टू कितना होगा 9 × x माइनस y। यानी संख्या और मूल संख्या का अगर अंतर हमको दिया हो तो और हर हमेशा 9 से विभाजित भी होगा और अंकों का अंतर उसके बराबर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दी गई है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 88। तो संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग कितना है, अंकों का योग मतलब x प्लस क्या निकालना है y, यह कितना होगा 88 को अगर हमें 11 कितना से भाग करना होगा 11 से, तो डिवाइड करेंगे तो 8, तो हमारा आंसर कितना होगा 8। ठीक उसी तरह अब हमको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अगर 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का जो कितना है 7 है तथा यदि अंक के पलट दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 27 कम है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब x माइनस क्या ज्ञात करना है y। यहाँ कम दिया है तो कम दे चाहे ज़्यादा दे वही ना अंतर को दर्शाता है, और अंतर में कितना से भाग करना होता है 9 से। तो 27/9 तो भागा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 3 हो गया। तो मतलब अंकों का अंतर कितना हो गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग का कितना है 3 गुना, अंक के योग का क्या है 3 गुना है। यदि संख्या में हम 45 जोड़ दे तो संख्या के अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगा। जिसे हमारे सामने ऑप्शन दिया गया तो चलिए इसको हम ऑप्शन से बनाते हैं। तो अगर देखिए अंकों का योग जो है, अंकों का योग 3 गुना है, अंकों का योग से संख्या क्या है 3 गुना है। तो अगर यहाँ पाए तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15, लेकिन यहाँ दिया हुआ 23, यह ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला इसको जोड़ेंगे तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15, यह तो कितना दिया हुआ 32, ये नहीं होगा। इसको जोड़िएगा तो 9, और 9 में हम 3 से गुना करेंगे तो नहीं होगा 27, ये भी नहीं होगा। इसमें आइए जोड़िएगा तो कितना होगा 9 में 3 से गुना कीजिएगा 27, मतलब यह तो हमारा ऑप्शन मिल गया। नहीं, एक लड़का का सर आप पौधे अधूरे पढ़े, अगर 45 जोड़ने पर यह पलटेगा कि नहीं हम कैसे पता करेंगे। तो कोई बात नहीं, इसमें अगर आप 45 को जोड़िए तो कितना जोड़िएगा तो 7 5 12 2, हाँ 72, देखिए पलट गया कि नहीं, बात समझ गए।
चलिए एक अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर कि अगर 2 अंकों की बनी संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का क्या है? तिहाई है। दहाई अंक का क्या है? तिहाई है। तो इस संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का अंतर भी कितना दिया हुआ है? 36 दिया है। तो वह संख्या ज्ञात करें। एक लड़का बोला सर अभी तक तो आप ऑप्शन से बनाते, अगर ऑप्शन हमको नहीं हो तो क्या करें? चलो कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन से ढूंढते हैं, लेकिन इतना तो हमको पता है कि संख्या कोई भी अगर 10 से 99 के बीच में होगा। अब आओ देखते हैं कि 2 अंकों की बनी संख्या का इकाई अंक दहाई से 1/3 है। तो अगर मान लो अगर हम इकाई को 1 ले ले तो दहाई को 3 लेना होगा। अगर इकाई को हम क्या ले ले 1 तो दहाई क्या लेना होगा 3, तब ना 3 का 1/3 करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह अगर इकाई हम ले ले 2 तो उसको कितना लेना होगा 3 दूनी 6। अगला कितना ले ले 3 9। और कोई ऑप्शन आपके पास बच रहा है कि बचेगा? क्योंकि 4 तो लीजिएगा नहीं, 12 हो जाएगा तो 3 अंकों में चला जाएगा। अब यही तीनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारे शर्त को पूरा करेगा, लेकिन शर्त यही का है कि अंतर कितना है 36 है। मतलब 36 को अगर हम घटा ले तो संख्या पलट जाएगी। आइए अगर इसमें से हम 36 घटाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें से हम अगर 36 घटाएं तो हमको कितना प्राप्त होगा 2 नहीं, 12 में से 6 हो गया 6 और 2 देखिए 26 मिल गया। मतलब अंक पलट गया कि नहीं? तो यहाँ 62 पे पलट जा रहा है। यहाँ पे अगर हम 36 घटाए तो देखिए 7 आ गया, तो इसे भी कट गया क्योंकि हमको 9 आना चाहिए। तो हमारा इसमें सही आंसर कितना हो जाना चाहिए 62। वो संख्या क्या होगी 62 होगी, जिसके अंक पलटने पर उनका अंतर कितना प्राप्त होगा। यह VVI क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक, रेलवे, ITI सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। आंसर आँख मुनकर 45 कुछ भी आए, लेकिन देखिए आखिर बनेगा कैसे। जो दे रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों का योग का कितना है 5 गुनी, यानी अंक को जोड़े तो कितना प्राप्त हो 5, और संख्या में हम 9 जोड़ दे तो उसके अंक क्या होते हैं पलट जाते हैं। तो वह संख्या कौन सी होगी? तथा अंकों का गुणनफल 2 इसमें दिया हुआ। चलिए कोई भी संख्या का अंकों का योग अगर 5 गुनी है तो इसका मतलब है कि उसके इकाई अंक पर या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा, तभी ना वो 5 गुनी होगी। क्योंकि 5 का व्यवस्था के नियम कहता है कि किसी संख्या 5 से तभी भाग लाता है जब इसकी इकाई अंक पे क्या हो 0 या 5। मतलब पहला संख्या 10 हो सकता है, दूसरा 15, अगला 20। इस तरह हम बढ़ते चले जाएंगे तो 95 तक, तो इसके आगे तो होगा नहीं। अब चूज करना कि इसमें कौन ऐसी संख्या जो हमारे काम बना दे। जैसे कहने का मतलब अंकों का योग से 5 गुना, जैसे यहाँ पर अगर अंक जोड़े तो कितना होगा 6, और 6 में अगर 5 से गुना करें तो 30। पहला ही ऑप्शन कट गया। इस तरह से कटता चला जाएगा। लेकिन कितना भाई हम पूरा लिख के थोड़े पता करेंगे, तो हम सोचते कि कुछ और ऑप्शन हमको दिखे जिससे जल्दी हो जाए। तो इतना तो हम देखते हैं कि इस संख्या में अगर हम 9 जोड़ दें तो अंक पलट जाता है। तो 9 जोड़ने का मतलब क्या है, अंकों का अंतर अगर 9 है तो 9 से डिवाइड कर दे तो हमको कितना मिलेगा 1। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों अंक का अंतर 1 के बराबर होगा ना। तो मान लीजिए अगर इकाई अंक पे 5 हो जाए तो इससे 1 कम कितना होगा 4। अगर इकाई अंक को हम 5 ले, बीच में कोई संख्या होगी ना जिसका इकाई अंक 5 ले तो 1 कम होना चाहिए, तो इससे 1 कम कितना होगा 4, तो 45 होगा। ऐसे भी अगर आप 45 में 9 को जोड़ते हैं तो 54 मिलेगा, जो अंक ऑलरेडी पलट गया कि नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना होगा संख्या 45। कह रहा है अंकों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 20। तो जिस ऑप्शन में 45 20 दिया होगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे टिक कर लेंगे। देखिए आगे हम लोग टाइप को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि 14 को क्रमशः 4 और 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे अगर हम 4 से क्रमशः देगा क्वेश्चन में, या लगातार देगा या क्रमागत देगा, तो शेषफल क्या होगा। जैसे अगर हम 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मर्त में 12 हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 2। फिर अगर हम 3 बचा है उसको हम कितना से भाग करें 2 से, तो 1 मर्त में कट जाएगा 2 और शेषफल कितना बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि 14 को अगर क्रमागत हम 4 और 2 से विभाजित करें तो क्रमशः शेषफल 2 और क्या बचेगा 1 बचेगा। इसी तरह
क्वेश्चन देगा, नहीं तो टाइप बदल के क्या देगा, कहेगा कि अगर क्वेश्चन में कि अगर किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से विभाजित करे तो क्रमशः शेषफल 2 और 1 बचता है तो संख्या क्या होगा। तो संख्या पता नहीं है। अब आइए, यहाँ तो 1 हमको दे दिया था, लेकिन जब क्वेश्चन में अंतिम, इसको हम कहते हैं अंतिम भागफल, अंतिम क्या चीज़, भागफल। तो अगर क्वेश्चन में अंतिम भागफल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो तो हम कितना लेके चलेंगे, 1, और दिया होगा तो वहाँ जो अंक दिया होगा उसको लेंगे। तो इसको यहाँ कुछ नहीं दिया तो क्या ले लिए, 1। अब इसमें गुना कराइए, 2 में 1 से गुना कराएंगे और प्लस शेषफल को जोड़ देंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, 3। फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 11। तो हमारा संख्या कितना मिल गया, 11। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होता है तो संख्या है। तो सबसे पहले जितना है उतना हम बॉक्स बना लेंगे। कितना है, 1, 2, तो 1, 2, 3 हम बॉक्स बना लिए। इधर कितना हमको लिखना है, भाजक के रूप में 4, 5, 6, शेषफल के रूप में 2, 3, 4। और यहाँ कुछ नहीं तो हम अपने मन से मान लेंगे 1। अब आइए 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 और 4, इसमें गुना कराइए 50, इसमें गुना कराइए तो मैं 4, 3, 12, 2 और 20 से 21 और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 214 हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं, संख्या मिल गया। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जो कहेगा किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1, 4। तो सबसे पहले संख्या प्राप्त हो जाएगा तब आगे का कार्रवाई करेंगे। आइए को बॉक्स है, 2 बना लिए बॉक्स। कितना लेना है, 4, 5, शेषफल कितना लेना है, 4। यहाँ कुछ नहीं तो गुना कराएंगे तो 5, 4, 9, 9 चौका 36, 37। तो हमको संख्या अब 37 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है इसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो अब हमको कितना को 37 से कितना से भाग देना है, 4। पहले 5 और उसके बाद 4। आइए तो 5 से करेंगे तो 7, 5, 35, शेषफल 2 और 4 से करेंगे 4, 1, 4 कितना, 3। तो हमारा आंसर कितना होगा, शेषफल कम से कितना, 2 और 3 बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पर किसी संख्या को लगातार 2, 3, 2 से भाग करने पर शेषफल 1, 2, 1 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वो संख्या प्राप्त कर ले। कितना लेना है, 2, 3, 2। इसके बाद 1, 2, 1 हो गया। अंतिम भागफल 3 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अंतिम भागफल, मतलब यहाँ कितना लेना होगा, 3। जहाँ नहीं दिया तो वही 1 ले रहे थे। तो आइए संख्या कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 1 जोड़िएगा तो 7, 7 3 का 21, 2 जोड़िएगा 23, 1 47। अब आइए अब इस संख्या को क्रमशः 4, 3, 2 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये तो 47 को हम भाग कर देते हैं क्रमशः किससे, 4, 3, 2 से। आइए तो इसको भाग कीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल कितना बच जाएगा, 3। फिर 3 से 11 को भाग कीजिएगा, 3 से 3, शेषफल कितना, 2। 2 से 3 को भाग कीजिएगा, 1 और शेषफल 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, क्रमशः शेषफल 3, 2, 1 हो गया। चलिए यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों का तीनों क्वेश्चन भी आई है इस बार के एग्जाम के लिए। शायद कोई इसमें से एक प्रश्न आ भी सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 457 के समीपतम या निकटतम, दोनों कथन में से कोई भी आएगा एग्जाम में, कौन सी संख्या होगी जो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जनरली लड़के करते क्या है, इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। आइए जनरल काम हम करते हैं, 44, 1, 17, 1 और यहाँ 1 देंगे, हमारा कितना शेष बच गया, 6। तो लड़के क्या करते हैं, 6 जो शेष बचता है इसी में से 6 को घटा देते हैं, यानी 57 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा, और इसी को ऑप्शन टिक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में समीपतम पूछा है तो इसीलिए यह आंसर देना हमारे लिए कहीं खतरे से खाली नहीं है। देखिए
कहने का मतलब 11 से भाग दिए तो हमको शेषफल कितना बचा 6, यानी 6 संख्या ये ज़्यादा है तब जाके यह भाग नहीं लगा। अगर 6 घटा दे तब इसमें भाग लग जाएगा। लेकिन अगर यही बात हम करें 11 में से 6 घटाए तो कितना प्राप्त होगा 5, यानी 11 में से 6 घटाए तो 5। अगर 5 और इसमें जोड़ दें, जिससे 57 प्लस इसमें 5 जोड़ दें, 6 को घटाए तो कितना प्राप्त होगा 5। तो अगर हम 5 को इस संख्या में जोड़ भी दे तो भी तो 11 से विभाजित होगा। तो 5 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो गया 462। अब क्वेश्चन में कह रहा है निकटतम। अब बताइए 557 से यह कितना संख्या इसका अंतर है 6 का, और इसमें कितना का अंतर है 5 का। तो दोनों का निकट कौन होगा 6 वाला कि 5 वाला 5 वाला। तो इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 462। तो इसलिए दोनों कंडीशन में या तो एक बार शेषफल घटा के और फिर भाजक और शेषफल का अंतर उसको जोड़कर दोनों संख्या निकाल लीजिएगा और देखिएगा कौन संख्या समीप है। मतलब ध्यान रखिएगा दोनों का यह जो अंतर सबसे कम होगा वही संख्या हमको निकटतम होगा या क्या होगा निकटतम होगा। बात समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। कह रहा है जब एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी से टकराने के बाद 3/4 भाग उछलती है। अगर 32 मीटर की ऊंचाई से अगर उछाला जाए तो तीसरे उछाल के बाद यह कितना ऊंचाई प्राप्त करेगी। मान लीजिए हमारी धरती हो गई और यह एक हाइट हो गया, मान लो जो ये भी एक पोल हो गया, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ से एक गेंद को उछाला तो पृथ्वी से आके टकराएगी। मान लो यह 32 मीटर ऊंचाई पे है, तो जब पृथ्वी से टकराएगी तो यह गेंद ऊंचा उठेगा, छलांग मारेगा पहला छलांग। अब यहाँ जब आएगा गेंद तो पुनः पृथ्वी पे गिरेगा और यहाँ से उठेगा तो दूसरा छलांग। तो दूसरा छलांग मान लीजिए पहला छलांग या कितना दूसरा छलांग, फिर यहाँ से गेंद गिरेगा पृथ्वी पर, फिर यहाँ से उठेगा तो तीसरा छलांग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक छलांग के बाद वह 3/4 भाग ही उछाल पाती है, तो तीसरा के बाद वो कितना हाइट पे होगा। तो मानिए जब यहाँ 32 पे था तो इसका 3/4 ही पहला होगा, तो पहला कितना होगा 32 का अगर हम 3/4 करें तो आइए कितना 24। तो पहली बार में वह 24 ऊंचाई पे आया, तो दूसरी बार में कितना आएगा फिर 24 का 3/4 तो 18। तो तीसरा छलांग में 18 का 3/4 तो या 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 9, यानी 27/2 इक्वल टू कितना 13.1/2 मीटर। तो हमारा तीसरा छलांग में कितना दूरी होगा 13.5 मीटर। बात समझ गए। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन दिया है एक 80 मीटर गोले खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में वह नीचे की तरफ 2 मीटर फिसल जाता है, तो खंबे के ऊपरी सिरा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कभी क्वेश्चन में बंदर देता है, कभी क्वेश्चन में घोंगा देता है। जैसे हम लोग 6ठा क्लास में जब पढ़े थे पुराने सिलेबस में तो उस क्वेश्चन में घोंगा दिया था। आइए अब बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पोल हो गया 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको ले लेते हैं 80 मीटर ऊंचाई। आइए यहाँ से पहला मिनट में अगर यहाँ से बंदर चढ़ना शुरू किया खटखट 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा 5 मीटर की, और यह 1 मिनट में चढ़ गया। कितना मिनट में 1 मिनट में। लेकिन यहाँ गया तो वह फिर सांस ले, जैसे सांस लिया तो वो फिसलना शुरू किया और नीचे की तरफ कितना फिसल गया 2 मीटर। जैसे वह फिसल जाएगा तब यहाँ हाइट 3 मीटर पे पहुँच गया। यहाँ 3 मीटर आते आते कितना मिनट का उसको समय लग गया 2 मिनट। चूंकि 2 मिनट में 3 मिनट मान लीजिए 1 मिनट में गया, 1 मिनट में यहाँ फिसल गया, 1 मिनट में क्या हो गया फिसल गया, तो 3 मीटर की ऊंचाई उसको प्राप्त करने में कितना का समय लग रहा है 2 मिनट। इसी तरह हमेशा वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारा 80 पे यहाँ पे है, अगर यहाँ से यहाँ की फसला जब 5 मीटर होगा और एक बार इस पे चढ़ेगा तो इस पे जाके ऊपर बैठ जाएगा और फिसलने का चांस नहीं। तो अंतिम वाले कंडीशन में फिसलने का चांस है नहीं। मतलब अंतिम जो 5 मीटर चढ़ेगा उसमें 1 मिनट का ही समय लेगा। तो बाकी कितना हमारा बच गया 75। तो यह 75 को चढ़ने में कितना समय लेगा। तो हम जानते हैं कि 3 मीटर चढ़ने में कितना का समय 2 मिनट। तो अगर हम
75 को 3 से भाग कर दे और 2 से क्या करा दे गुना, तो हमको पता चल जाएगा 75 में कितना समय लगेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना 25 से 25 दूना 50 मिनटे और 1 मिनट पहले लगा, तो टोटल कितना 51 मिनट में मेरा सफर खत्म हो जाएगा। 51 मिनट बन गया। बाकी देख